दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को अटैच करने यानी कि उसको कुर्क करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। पटियाला हाउस कोर्ट के कमर्शियल कोर्ट के स्पेशल जज विद्या प्रकाश ने राजस्थान के नोखा नगरपालिका को एक हफ्ते के अंदर 50,31,512 रुपए की रकम जमा करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। कोर्ट की इस रोक से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत पहुंची है। तो आज इस खबर के बाद कई सवाल हैं जो आपको जानने के लिए जरूरी है। चलिए वो सवाल आपको बताते हैं। पहला सवाल तो ये कि आखिर दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश कोर्ट ने क्यों दिया था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दूसरा सवाल यह कि बीकानेर हाउस की समृद्ध इतिहास की कहानी क्या है। वहीं तीसरा सवाल यह कि आजादी के वक्त बीकानेर हाउस कैसे एक खास अड्डे के तौर पर जाना जाता था। वहीं चौथा सवाल यह कि आखिर इस कोर्ट की तरफ से लगाई गई कुर्की के आदेश पर रोक से राजस्थान सरकार को किस तरह से राहत मिली है। इन्हीं सवालों के जवाब जो हैं वो टटोलने की कोशिश आगे करेंगे। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में स्थित बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। तब तक कुर्की के आदेश पर रोक रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐतिहासिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के नियंत्रण में ही रहेगा, जिससे सरकारी कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी। अदालत ने कहा कि नोखा नगरपालिका अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को लेकर कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। लेकिन आखिर बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश क्यों जारी किए गए थे, इसके पीछे की कहानी क्या है, यह भी आप जान लीजिए। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद राजस्थान नगरपालिका नोखा को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था। अदालत ने फरमान 21 जनवरी 2020 को जारी किया था। बावजूद इसके नोखा नगरपालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा म्युनिसिपल काउंसिल के पास है। बीकानेर हाउस आजादी के पहले का है। भारत को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन इस हाउस को बीकानेर की रियासत के राजा महाराजा गंगा सिंह ने 1929 में बनवाया था। दिल्ली में मौजूद बीकानेर हाउस का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। बीकानेर हाउस शाही परिवार के दिल्ली के निवास के रूप में काम करता था। इसे 18 फरवरी 1929 को सम्मानित मेहमानों के ठहरने के लिए बनाया गया था। 1947 में भारत की आजादी के पहले शाही परिवार के सदस्यों ने यहीं पर बैठकें करके अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार की और भारत में बने रहने का फैसला किया। आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन की एक पॉलिसी थी कि जितने भी भारत के राजा महाराजा हैं वो आपस में न मिलें। लेकिन फिर 1919 में किंग जॉर्ज पंचम ने एक घोषणा की कि सभी राजा आपस में मिल सकते हैं और उनको मिलना चाहिए। इसके बाद अंग्रेजों ने 1920 में एक चेंबर की स्थापना की, जिसे चेंबर ऑफ प्रिंसेस कहते थे। यहां पर जो भी भारत के राजा महाराजा थे वो मिलने लगे और विचार विमर्श करने लगे, और भारत की बेहतरी के लिए जो भी निर्णय इन बैठकों में लिया जाता वो ब्रिटिश शासन को बताया जाता। ब्रिटिश सरकार उसमें और सुधार करती। इसके बाद धीरे धीरे करके उन्हीं राजा महाराजाओं ने इसके आसपास अपने रहने के लिए दिल्ली में महल बनवाने शुरू कर दिए। 1929 में बीकानेर के महाराजा ने 8 एकड़ में इस हाउस को बनवाया। आजादी के बाद ये इमारत सरकार के पास आ गई। इसमें तमाम रेनोवेशन हुए और अब इसे दिल्ली का बड़ा आर्ट एंड कल्चरल का हब कहा जाता है। बता दें कि नई दिल्ली में बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस संपत्ति में राजस्थान का मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान के विधि अधिकारियों, जिसमें अतिरिक्त महाधिवक्ता का कार्यालय भी शामिल है,
इसके अलावा इस प्रतिष्ठित संपत्ति में कई दूसरे प्रमुख कार्यालय और किराए पर दिए गए स्थान भी है। आज बीकानेर हाउस को कुर्क करने के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो बीकानेर हाउस की जब्ती राजस्थान सरकार के दिल्ली में प्रशासनिक कार्यों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती थी। मुख्यमंत्री और बाकी अधिकारी इस परिसर में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे राज्य सरकार के साथ साथ पूरे प्रदेश को झटका लगता। खैर, इस वीडियो में बीकानेर हाउस से जुड़ी तमाम जो बातें हैं वो बिल्कुल आपको पसंद आएंगी। अगर ये वीडियो आपको जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।